का नाम है भैया के दुकान चलाते हो, का नाम है? चले जाओ ना मैडम। नाम बता दो ना, नाम बता दो। आप क्या बताएंगे इसका बताओ। देखिए यहाँ पर हम वर्करों से बात कर रहे हैं, लेकिन वर्कर यहाँ नाम बताने से भी इनकार कर रहे हैं। वर्कर जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और जब हमने यहाँ के ऑनर से बातचीत करना चाही तो उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया बात करने से। मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे विषय को लेकर के कहीं ना कहीं घोटाले की बदबू आ रही है, भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। लेकिन तो अभी तक तो मेरे पास ऐसे लिखित में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। आपके माध्यम से मुझे आज पता चल रहा है कि ऐसे शिकायत है। अगर इसके बारे में अगर मुझे लिखित में शिकायत आती है या पूर्व में कोई शिकायत आई होगी तो उसकी जांच हम करवाएंगे अपने तरीके से। जो काम यहाँ पर हो रहा है संचालित किसकी परमिशन से हो रहा है, इसकी जानकारी आप तक मैं जरूर पहुँचाऊंगी। फिलहाल दुर्ग नगर निगम के द्वारा एक तरफ शहर को साफ सुथरा बनाने की बात की जाती है, चारों तरफ व्यवस्थाएं की जाने की बात की जाती है, पार्किंग की बात की जाती है, रोड चौड़ीकरण के लिए दुकानों को समझाइश दी जाती है और चौड़ीकरण के काम की बात की जाती है। लेकिन दुर्ग का तकियापारा एक ऐसा इलाका, काफ़ी रहवासी इलाका है, काफ़ी सारे परिवार इस इलाके में रहते हैं, और लेकिन इस इलाके में रहने के बावजूद यहाँ पर जो काम हो रहा है उससे शायद नगर निगम अनजान है। जी हाँ, सीजी भास्कर के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे, और इस वक्त मेरा साथ दे रहे हैं लक्ष्मीकांत देवांगन। इस वक्त मैं दुर्ग के तकियापारा में खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी रहवासी इलाका है, चारों तरफ घनी आबादी वाला क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी इलाके में एक यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजराती धर्मशाला, और यहाँ थोड़ा सा 4 कदम पर जाएंगे तो छोटे बच्चों का स्कूल है। ऐसे में दुर्ग के तकियापारा में बिल्कुल बीच में शहर के किनारे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कबाड़ी की दुकान संचालित है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक का अंबार लगा हुआ है, चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आ रही है। यहाँ से जो कबाड़ी की दुकान से प्लास्टिक जो है उसे छांट करके एक तरफ किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये कहाँ लेके जाते हैं इनको, ये कहाँ जाता है प्लास्टिक, कहाँ जाते हैं भैया, ये प्लास्टिक कहाँ जाता है? गोदाम में। कहाँ है आपका गोदाम? नया पारा में। अभी हमने बातचीत की, उनका कहना था कि यहाँ से जो प्लास्टिक की छटाई होती है, प्लास्टिक की छटाई होने के बाद वो नया पारा में कोई प्लास्टिक का गोदाम है, उस जगह पर पे ये सारा प्लास्टिक जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि इस जगह पर चूंकि रहवासी इलाका है तो ऐसे इलाकों में इस तरीके का काम नहीं होता है जो काम यहाँ पर हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें इजाज़त किसने दी? क्या बाजार विभाग को इस बात की जानकारी नहीं है कि शहर के बीच में ये काम हो रहा है? इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि यदि इस स्थान पर भूले भटके, आपको ये मालूम ही है कि लगातार जो है आग लगने की घटना लगातार शहर में देखी जा रही है। अभी पिछले दिनों ही ऐसे ही एक गोदाम में आग लगी थी, जिसके बाद से काफ़ी जन धन की हानि हुई थी। और अगर खुदा न खास्ता इस जगह पर यदि आगजनी की घटना हो जाती है तो ये अंदाज लगाना मुश्किल होगा कि कितने की हानि हुई। चूँकि रहवासी इलाका है, जन धन की हानि हो सकती है, लगी हुई सटी हुई दुकानें हैं, तो इनकी गलती का खामियाजा जो है आसपास के दुकान भी भुगत सकते हैं। इस विषय को लेकर के हमने दुकान के मालिक जो हैं उनसे बातचीत करना चाहिए। भैया इधर आ, का नाम है भैया के दुकान चलाते हो, का नाम है? चले जाओ ना मैडम। नाम बता दो ना, नाम बता दो। आप क्या बताएंगे इसका बताओ। देखिए यहाँ पर हम वर्करों से बात कर रहे हैं, लेकिन वर्कर यहाँ नाम बताने से भी इनकार कर रहे हैं। वर्कर जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और जब हमने यहाँ के ऑनर से बातचीत करना चाही तो उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया बात करने से। मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे विषय को लेकर के कहीं ना कहीं घोटाले की बदबू आ रही है, भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। लेकिन इतना बड़ा ये इलाका है, चालू इलाका है, ऐसा भी नहीं है कि ये सुनसान जगह है। ऐसे जगह पर
क्या नगर निगम के जो विभाग के अधिकारी हैं, बाजार अधिकारी हैं, उनकी नज़र नहीं पड़ती, जिसके बाद आज खुलेआम ये जो काम हो रहा है यहाँ पर हो रहा है, इस पर किसी की नज़र नहीं पड़ पा रही है। लेकिन यहाँ पर दुर्घटना किसी भी समय हो सकती है, क्योंकि आपदा जो है वो बता करके नहीं आती। प्लास्टिक जो है वो पूरा गोदाम की तरह यहाँ पर भरा हुआ है। प्लास्टिक में यदि आग लगती है तो इसके पीछे भी आप देख सकते हैं घर है, बाजू में भी दुकान है, और सबसे बड़ी बात बिल्कुल बीच में किनारे में ट्रांसफार्मर लगा। लक्ष्मी, ट्रांसफार्मर दिखाओ। यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसफार्मर बिजली का जो लगा हुआ है, जिससे तमाम जगह सप्लाई की जाती है बिजली की। और यदि ऐसे में इस स्थान पर कोई दुर्घटना होती है, चाहे आग लगने की दुर्घटना बात होती है, तो भी उसका खामियाजा यहाँ के लोग भुगतेंगे। इसके साथ ही अभी जिस यहाँ पर मैं खड़ी हुई, तो यहाँ पर मेरा खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पर बदबू आ रही है। खड़े नहीं हो पा रही हूँ। खड़े नहीं हो पाना तो आप ये समझ लीजिए कि इस जगह से जो लोग गुजरते होंगे उनकी क्या स्थिति होगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो सब भी मजबूर हैं, क्योंकि इस रास्ते का इस्तेमाल करना उनकी मजबूरी है। विरोध वो खुल करके कर नहीं सकते, क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि जब खुलेआम सड़क पर इस तरीके का व्यापार हो रहा है, इस तरीके का काम हो रहा है, तो लोगों के भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं सारे लोगों की इस पर मिली भगत है। फिलहाल जब हम एक बार फिर बता दें कि हमने यहाँ पर बातचीत करना चाहिए, तो कुछ अनबन सी बातचीत करके यहाँ के जो मालिक थे वो चले गए, और कैमरे के सामने कुछ भी बताने से उन्होंने इनकार किया। कि हम यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे अभी बातचीत कर लेंगे और पूछ लेंगे कि क्या जिस स्थान पर ये गोदाम या कबाड़ का काम हो रहा है ये कितना सही है, यहाँ पर इसे संचालित होना चाहिए कि नहीं। देखते हैं कोई हमें जानकारी देता है, या फिर सभी डर के मारे अपनी ज़बान को बंद किए रहते हैं। अभी वर्तमान में एक से 1.5 महीना हुआ है मुझे बाजार अधिकारी बने, तो अभी तक तो मेरे पास ऐसे लिखित में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। आपके माध्यम से मुझे आज पता चल रहा है कि ऐसी शिकायत है। अगर इसके बारे में अगर मुझे लिखित में शिकायत आती है या पूर्व में कोई शिकायत आई होगी, तो उसकी जांच हम करवाएंगे अपने तरीके से। और जहां तक मैंने कार्यालय में पूछा है, तो उनका ये कहना था कि जो अतिक्रमण, मतलब उन्होंने बाहर सामग्री रखा रखी थी, तो अतिक्रमण को हटाकर उन्होंने उस समय कार्रवाई की गई। अगर व्यक्तिगत किसी हमारे जो निगम के द्वारा दिया गया है अलॉटमेंट, उसमें अगर दुकान वाले नहीं कर रही होगी कार्रवाई, और अगर जो संपत्ति जिसकी है, जिसके आप बता रहे हैं कि उसके संपत्ति में रखाई हुई है सामग्री, अगर उसमें उनका शिकायत आएगा, अगर उनको आपत्ति नहीं है तो अभी तक आज की शिकायत नहीं आया है। अगर उनका शिकायत आएगा और ये अगर लगेगा निगम को कि ये चीज़ उनकी है और उनको शिकायत दिक्कत है इस चीज़ से, हो सकता है कि वो आपस में कुछ बात कर रही थी, उसकी जानकारी हमें नहीं। लेकिन प्राइवेट जगह नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो इतना बड़ा पहाड़ बना दिया गया है, इसीलिए मेरा कहना है अगर वहाँ पे कोई आग जी या फिर ऐसा कुछ हादसा होता है तो पूरा एरिया लपेट में जी नहीं, तो इसलिए आप क्या करें? उसके लिए जैसे ही हमको शिकायत प्राप्त होगी, या आपके माध्यम से आज हमें शिकायत प्राप्त हुई है, तो हम शाम में जाके उसकी जांच करेंगे, जानकारी लेंगे निगम के द्वारा दुकान किसको आवंटित की गई है, वो दुकान उनके द्वारा संचालित की जा रही है, किसी अन्य पार्टी को दिया गया है, और अगर कबाड़ी का वहाँ पे कुछ चल रहा होगा, व्यवसाय चल रहा होगा आपके माध्यम से, जैसे आपने कहा, तो आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार उनसे हम बिल्कुल अनुमोदन लेंगे क्या करना है इसमें, आगे कार्रवाई, अग्रिम कार्रवाई जैसा वो निर्देश करेंगे उसके आधार पर हम करेंगे। मैंने अभी आपको ये कहा कि हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, और जो काम यहाँ पर हो रहा है, कबाड़ की दुकान है, जो काम यहाँ पर संचालित हो रहा है, उस विषय को लेकर के हम बातचीत करेंगे। यकीन मानिए जिनसे भी हमने बातचीत करना चाहिए, किसी ने भी हमें कुछ भी जानकारी देने से इनकार किया। जब कोई अवैध काम होता है, कुछ अवैध गतिविधियां संचालित होती है, उस विषय पर दबाव लोगों का रहता है, जिसके बाद वो कुछ भी बोलने से इनकार करते हैं। जैसा कि अभी मेरे साथ हुआ कि मैंने काफ़ी सारे लोगों से बातचीत करना चाहिए, लेकिन किसी ने भी जो ये कबाड़ का काम यहाँ पर हो रहा है, काम संचालित हो रहा है, उस विषय को लेकर के बातचीत में के दौरान कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। फिलहाल इस विषय को लेकर के हम नगर निगम के जो बाजार विभाग है उधर जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि शहर के बीचों बीच जो ये काम हो रहा है, तो इस पर क्या उनकी नज़र अब तक पड़ी है कि नहीं। यदि नज़र पड़ी है तो कार्यवाही क्यों नहीं हो रही, कार्यवाही में विलंब क्यों हो रहा है, क्योंकि पूरे इंदिरा मार्केट में इन दिनों कार्यवाही का दौर चालू है। सभी छोटे और बड़े व्यापारी हैं, उन पर कार्यवाही लगातार हो रही है। तो फिर इस जगह को, इस यहाँ के लोगों को, यहाँ के मालिक को क्यों बख्शा जा रहा है, ये सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है। और निश्चित तौर पर ये सवाल यहाँ के लोगों पर भी आ रहा होगा, लेकिन
कोई भी इस विषय को उठाना नहीं चाह रहा है, दबाव में नहीं उठाना चाह रहा है। किसका दबाव है ये भी अभी हमें मालूम नहीं है। खुल करके जब इस विषय को लेकर के हम बातचीत करेंगे तो सारे विषयों का खुलासा होगा। लेकिन मैं बाजार अधिकारी के पास जरूर जाऊंगी, निगम में जाऊंगी और इस जो काम यहाँ पर हो रहा है संचालित किसकी परमिशन से हो रहा है इसकी जानकारी आप तक मैं जरूर पहुँचाऊंगी। फिलहाल सीजी भास्कर के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे, लेकिन आपको यहाँ पर एक यकीन दिला करके मैं जा रही हूँ कि इस तरह ये जो काम हो रहा है इस पर मेरी नज़र बराबर बनी रहेगी और जब तक निष्कर्ष पर हम नहीं पहुँच पाते तब तक इसके पीछे लगे रहेंगे। हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।